NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की 10वीं और 12वीं की मार्कशीट में करेक्शन कैसे करवाएं। हाँ जी दोस्तों, अगर आप NIOS बोर्ड के छात्र हैं, अगर आपके मार्कशीट में कोई गलती हो गई है, कोई करेक्शन हो गया है, तो उसको कैसे ठीक करवाएं। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान टेक गुरुजी में आपका स्वागत है। अगर आपकी NIOS बोर्ड की 10वीं या फिर 12वीं की मार्कशीट में स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर्स नेम या फिर डेट ऑफ बर्थ में कोई भी मिस्टेक हो गया है तो आप सही जगह आए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी मार्कशीट में हुई गलती को आसानी से कैसे ठीक करवा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले अपने डिटेल को वेरीफाई कर लें। जब आप लोग एडमिशन लेते हैं उसी टाइम अपने डिटेल को वेरीफाई ज़रूर करें दोस्तों। जब आप NIOS में एडमिशन लेते हैं तो जो डिटेल्स आप फिल करते हैं वही मार्कशीट में शो होती है, इसलिए आप एडमिशन कंफर्म होने से पहले 2 बार 3 बार वेरीफाई ज़रूर कर लें अपने डिटेल को। और आपको एक ऑनलाइन आइडेंटिटी कार्ड भी मिलती है एडमिशन कंफर्म होने के बाद, जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और सब्जेक्ट की सारी जानकारी होती है। इसे हम लोग ID कार्ड कहते हैं, जो आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन रिसीव होता है। उसको एक बार क्रॉस चेक दोबारा से ज़रूर कर लें दोस्तों। इसलिए अगर आपके मार्कशीट में कोई भी गलती हुई है उसको जल्द से जल्द सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि दोस्तों NIOS के अंदर मार्कशीट में कोई भी करेक्शन करवाने के लिए लिमिटेड टाइम देता है। अगर आप उस टाइम लिमिट में ही अपने मार्कशीट में करेक्शन करवा लेते हैं तो ठीक है, वरना आपके मार्कशीट में कोई भी करेक्शन नहीं होगी। इसलिए आपको अपने एडमिशन लेते टाइम सारी जानकारी को रीचेक करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पर्सनल डिटेल, एड्रेस या फोटो में कोई भी गलती है तो उसे सुधारना बहुत ही ज़रूरी है। यह गलती आपके डॉक्यूमेंट में एक छोटी सी इशू हो सकती है, लेकिन इससे आगे चलकर आपको बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आप प्राइवेट जॉब में जाएं या फिर गवर्नमेंट या फिर किसी भी सेक्टर में अगर आप जाते हैं तो आपका मार्कशीट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपको इशू हो सकती है दोस्तों। इसलिए ये सारी छोटी छोटी मिस्टेक को नज़रअंदाज ना करें। अब हम बात करते हैं आप लोग अपने मार्कशीट में करेक्शन कैसे करवा सकते हैं। गलती को सुधारने के लिए आपको NIOS की ई-सर्विस का इस्तेमाल करना होगा। आप लोगों के लिए NIOS के अंदर एक स्टूडेंट पोर्टल होता है, उसको लॉगिन करते ही आपको ई-सर्विस का ऑप्शन शो होगा। ई-सर्विस के अंदर जाना है, वहाँ पे आपको करेक्शन की सारी डिटेल मिल जाएगी। वहीं से आपको करेक्शन के लिए सारी चीज़ें अप्लाई करनी है और सही डॉक्यूमेंट आपको प्रूफ में देना होगा। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, कोशिश करें कि पहली परीक्षा से पहले ही आपके मार्कशीट में करेक्शन हो जाए। रजिस्ट्रेशन की डेट से 3 साल के अंदर करवाना होता है। NIOS के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ, जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके 3 साल के अंदर ही आप लोग करेक्शन करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोग करेक्शन करवाते हैं तो आपके मार्कशीट में कोई करेक्शन नहीं हो सकता है। उसके बाद आप लोगों के लिए यह एक बहुत ही बड़ी इशू बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको रजिस्ट्रेशन की डेट से 3 साल के अंदर ही अपने मार्कशीट में करेक्शन करवाना होता है। इस बात को बिल्कुल नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के बारे में। करेक्शन के लिए आपको कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। इन डॉक्यूमेंट में सही डिटेल्स का प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट और आपको एक एफिडेविट भी बनवाना होगा दोस्तों। जो भी गलती हुई है उसकी सारी जानकारी होनी चाहिए। और आपके गलत डिटेल वाली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जैसे कि मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट या फिर फाइनल सर्टिफिकेट भी सबमिट करनी होगी। तो ये सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। इन्हीं डॉक्यूमेंट को आपको अपने करेक्शन करवाते टाइम लगाना होगा। आप लोग अपने मार्कशीट में करेक्शन ऑनलाइन ही करवा सकते हैं। अगर आप लोग ऑफलाइन करवाना चाहते हैं तो आपको NIOS के हेड ऑफिस में जाना पड़ेगा और वहाँ पे फॉर्म फिल करके ऑफलाइन करवाना होगा दोस्तों।